कक्षा 11 सीबीएसई हिंदी आरोह भाग 1 पाठ है घर की याद और इसके रचयिता हैं भवानी प्रसाद मिश्र। ये एक कविता है। इस वीडियो में हम इस पाठ के बहुविकल्पीय प्रश्न पढ़ेंगे। पहला प्रश्न, घर की याद शीर्षक कविता के कवि का क्या नाम है? इसके 4 ऑप्शन: सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, भवानी प्रसाद मिश्र, महादेवी वर्मा। सही उत्तर भवानी प्रसाद मिश्र। प्रश्न 2, घर की याद कविता कहाँ लिखी गई थी? नदी किनारे, जेल में, विद्यालय के प्रांगण में या घर के प्रांगण में? प्रांगण का अर्थ होता है आंगन, तो सही उत्तर जेल में। प्रश्न 3, घर की याद किस मौसम में रचित कविता है? बसंत, पतझड़, ग्रीष्म या वर्षा? सही उत्तर वर्षा ऋतु में। प्रश्न 4, रात भर पानी गिरने की तुलना कवि ने किससे की है? नदी की धारा से, झरने के प्रवाह से, कवि के प्राण और मन के घिरने से या रात भर जागने वाले व्यक्ति से? सही उत्तर कवि के प्राण और मन के घिरने से। अगला प्रश्न है, कवि का घर किस से भरपूर था? खुशी से, धन दौलत से, सगे संबंधियों से या दुखों से? सही उत्तर है खुशियों से। प्रश्न 6, कवि के कितने भाई हैं? 2, 3, 4 या 5? सही उत्तर 4। कवि के पिता को क्या नहीं व्यापा था? बुढ़ापा, बचपन, जवानी या किशोरावस्था? सही उत्तर बुढ़ापा। कवि के पिता का बोल कैसा था? कोयल के समान मधुर, शेर के समान भयंकर या बादल की गर्जन के समान या बिजली की कड़क के समान? उनका बोल बादल की गर्जन के समान था। कवि के पिता के काम की शैली के सामने कौन लज्जित होता था? शेर, कोयल, बादल या तूफान? झंझा यानी कि तूफान। सही उत्तर झंझा, तूफान। कवि ने किस आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था? तो अब मैं सिर्फ आपको ऑप्शंस नहीं दूंगी, आंसर्स बताऊंगी। सन 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में कवि को किस कारण 3 वर्ष के लिए जेल की यातना झेलनी पड़ी? भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने के कारण। अगला प्रश्न है, कवि ने घर की याद कविता कहाँ लिखी? अपनी जेल यात्रा के दौरान। कवि को किस ऋतु में घर की याद आती है? उत्तर वर्षा ऋतु में। अगला प्रश्न है, कवि किसे अपना संदेशवाहक बनाकर अपने माता पिता को अपने सकुशल होने का झूठा संदेश भेजने की कोशिश करते हैं? सावन को, सावन के मौसम को। अगला प्रश्न है, जेल प्रवास के दौरान कवि को अक्सर किसकी याद आती है? उत्तर है अपने परिवार की। घर नजर में तिर रहा है, इसमें कौन सा अलंकार है? र वर्ण की आवृत्ति होने से अनुप्रास अलंकार है। परिताप का घर, इसका क्या अर्थ है? परिताप का घर कष्टों का घर अर्थात दुखों का घर। पाँव पीछे हटाने का क्या अर्थ है? अपने कार्य से पीछे हट जाना या अपने वचन से मुकर जाना। अगला प्रश्न, देशभक्ति का रास्ता कवि को किसने दिखाया? उत्तर है देशभक्ति का रास्ता कवि को उनके पिता ने दिखाया। सावन के द्वारा कवि अपनी कुशलता का संदेश किसे देना चाहते हैं? उत्तर अपने पिता को। अगला प्रश्न, कवि ने सुंदर, आकर्षक व सबको खुशियां प्रदान करने वाला किसे कहा है? उत्तर सावन को। पुण्य पावन में कौन सा अलंकार है? पावन की आवृत्ति होने से अनुप्रास अलंकार। अगला प्रश्न, हे सजीले हरे सावन है कि मेरे पुण्य पावन, इस पंक्ति की क्या विशेषता है? इस पंक्ति की यह विशेषता है कि यहाँ पर सावन का मानवीकरण किया गया है, मानवीकरण अलंकार है यहाँ पर। अगला प्रश्न, कवि सावन से अपने पिता को क्या नहीं बताने के लिए कहता है? वो कहता है कि वो जेल में दुखी व अकेला है, यह संदेशा उसके पिता को ना दे। अगला प्रश्न, जेल में कवि का वजन कितना हो गया था? उत्तर 70 सेर यानी कि 63 किलो। जेल में कवि क्या करने में व्यस्त रहते हैं?
उत्तर काटने में। अब जो आगे प्रश्न है वो है प्रश्न अभ्यास पर आधारित। पहला प्रश्न है, पानी के रात भर गिरने और प्राण मन के घिरने में परस्पर क्या संबंध है? पानी का गिरना अर्थात बारिश का होना, यानी कि मन का प्रफुल्लित हो जाना, साथ ही बारिश के कारण अपने से मिलने की इच्छा जो है वो तीव्र हो जाती है। प्राण मन के घिरने का आशय है मन उदास हो जाना, मन से उदास हो जाना। कवि जेल में अपने को याद करके उदास हो जाता है तथा बारिश होने से उसके घर से अलग होने का जो दुख है उसे वो भी बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है, मायके आई बहन के घर कवि ने घर को मायके आई बहन कवि ने घर को परिताप का घर क्यों कहा है? विवाह के बाद जब लड़कियां अपने मायके आती हैं तो अपने परिवार से मिलकर बहुत खुश होती हैं, लेकिन कवि की बहन इस बार जब मायके आई तो कवि को घर में न पाकर वह बहुत दुखी हो गई। कवि जेल में बंद थे, इस कारण घर में शोक का माहौल था, दुख का माहौल था। इसलिए मायके आई बहन के लिए कवि घर को परिताप का घर अर्थात दुखों का घर कहते हैं। अगला प्रश्न है, पिता के व्यक्तित्व की किन विशेषताओं को उकेरा गया है? इस पाठ में कवि के जो पिता हैं इस उम्र में भी वो पूरी तरह से स्वस्थ हैं, नियमित रूप से व्यायाम करते हैं, दौड़ते हैं, दंड पेलते हैं, बुढ़ापे ने अब तक उनको छुआ नहीं है। वे पूरी रफ्तार से सारे काम करते हैं, खिलखिलाकर हंसते हैं, प्रतिदिन गीता का पाठ करते हैं और अपने पांचवें पुत्र यानी कि कवि के जब वो याद करते हैं तो भावुक हो जाते हैं। उन्हें अपने पुत्र पर गर्व है क्योंकि वह उनके लिए एक देशभक्त है। उनकी प्रेरणा से उसने आंदोलन में भाग लिया और जेल भी गया। अगला प्रश्न, निम्नलिखित पंक्तियों में बस शब्द की विशेषता बताइए। मैं मजे में हूँ सही है, घर नहीं हूँ बस यही है, किंतु यह बस बड़ा बस है, इसी बस में सब विरस है। इस प्रश्न का उत्तर, कवि ने बस शब्द का प्रयोग लाक्षणिक रूप से किया है। पहले प्रयोग का अर्थ है कि वह घर पर या अपने घर पर नहीं है। दूसरे प्रयोग का अर्थ है कि वह अपने घर से दूर रहने के लिए मजबूर है। तीसरे घर का अर्थ है उनकी बेबसी और लाचारी को दर्शा रहा है। चौथी बार घर का प्रयोग कवि के मन की पीड़ा को दर्शाता है और यह भी दर्शाता है कि उसकी सारी खुशियाँ गुम हो गई हैं। अगला प्रश्न, अंतिम 12 पंक्तियों को पढ़कर कल्पना कीजिए कि कवि अपनी किन स्थिति मन स्थिति को अपने परिजनों से छुपाना चाहता है। जेल में होने के कारण कवि अपने घर के से वियोग को झेल रहा है। जेल के वातावरण के कारण वह पूरी रात जागता है, लोगों से दूर भागता है, चुप रहता है, निराश रहता है, तनाव में रहता है। कवि की जो मनोस्थिति है अब वह खुद को पहचानने की नहीं रह गई है, इसलिए वे नहीं चाहते कि उनकी हालात उनके घर वालों को पता चले। इसलिए वह वर्षा सावन से अपनी सच्चाई छिपाने के लिए कहता है और यह अनुरोध करता है कि वह आनंद में है, यह उनको बताए। वह खेलने कूदने पढ़ने लिखने में मस्त है, वह वहाँ पर खेलने कूदने पढ़ने लिखने में मस्त है। ये संदेशा वह सावन के हाथ भेजना चाहता है। जेल में रहते हुए भी कवि जो है किसी तरह की कोई इसको समस्या नहीं है, यह संदेशा वह सावन के हाथ भिजवाना चाहता है। अब अगला प्रश्न है, घर से अलग होकर आप घर को कैसे याद करते हैं, लिखें। तो ये प्रश्न इस प्रकार से है, इसका उत्तर, घर से दूर होने पर अपनी माँ का प्यार दुलार याद आता है, पिता का स्नेह याद आता है, उनका समर्पण याद आता है, माँ के हाथों का भोजन याद आता है। और जो घर से अलग होने पर कहीं नहीं मिलता, भाई बहनों का प्रेम, लड़ाई झगड़े सब याद आते हैं। घर के सामने की जो यादें होती हैं, घर की यादें होती हैं,
दिन भर खेलना कूदना मस्ती करना ये सब याद आता है। इस प्रश्न का उत्तर आप अपने आप से भी लिख सकते हैं कि आपको घर से जब आप अलग होते हैं तो आपको कैसा लगता है। तो बच्चों ये था इस पाठ के बहुविकल्पीय प्रश्न और प्रश्न अभ्यास पर आधारित प्रश्न। आने वाले चैप्टर्स के अपडेट के लिए बने रहें मेरे साथ। धन्यवाद।